मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है कि नहीं गलती क्या शिक्षा विभाग कर रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बेरोजगारी इस वक्त चरम पर है, ऊपर से युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। चौकीदार की बात की जा रही है। एक टाइम ऐसा था कि हम चौकीदार हैं नाम से सबने अपनी डीपी बना ली थी। सब कह रहे थे हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदार के राज में चोरी का सिलसिला लगातार जारी है और चोर आते हैं, फांद के जाते हैं, सब लेके बाहर भाग जाते हैं, बाहर लीक हो जाता है। चौकीदार को कुछ मतलब ही नहीं है। एक के बाद एक परीक्षाएं लीक हो रही हैं और ऊपर से चौकीदार कहते हैं सब अच्छा है, हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप समझिए इस बात को कि राफेल की फाइल चोरी हो जाती है, टीटी की परीक्षा लीक हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन चौकीदार कहते हैं सब ठीक है। क्या आप ऐसे चौकीदार को चाहेंगे जो चौकीदारी भी करे और चोरी निरंतर बढ़ती रहे? जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी टीटी परीक्षा लीक होने की। आपने देखा कि किस उम्मीद के साथ छात्र इस बेरोजगारी के दौर में रोजगार की तलाश कर रहे हैं। सरकारी टीचर बनने की मंशा लिए साल भर पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपए कोचिंग में फूंक देते हैं, फिर परीक्षा स्थल पर पहुंचते हैं, वहां पेपर देने पहुंचते हैं, लेकिन पेपर शुरू होता है, उसके बाद ये सूचना आ जाती है कि पेपर लीक हो गया है, आपका पेपर रद्द होता है। वो मायूस चेहरे वापस लौटने लगते हैं, उनका चेहरा उतर जाता है, वो मायूसी के साथ बाहर निकलने लगते हैं और उनके आंखों में आंसू होते हैं। शायद ये आंसू योगी आदित्यनाथ को दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपकी चौकीदारी में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई योगी आदित्यनाथ जी, जरा ये बताइए। आपसे सवाल है, इन रोते बिलखते बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? चुनाव नजदीक है, इनको इस बात का डर है कि पेपर लीक हो गया, 1 महीने बाद पेपर होगा, उसके बाद न जाने भर्ती आए या ना आए, कुछ पता नहीं है। इसी का डर इन बच्चों को सता रहा है, लेकिन इन बच्चों के साथ कोई नहीं खड़ा है। चौकीदारी के नाम पे चोरी बदस्तूर जारी है। कभी राफेल की फाइल चोरी हो जाती है, गायब हो जाती है, कहा जाता है राफेल की फाइलें ही नहीं मिल रही है। पेपर एक के बाद एक लीक होते चले जा रहे हैं। हम कुछ बाइट्स आपको सुनाएंगे, कुछ दृश्य आपको दिखाएंगे। उन दृश्यों को देखने के बाद भी आप समझेंगे कि किस कदर से छात्रों में गुस्सा है, उनके अंदर रोष है सरकार के खिलाफ कि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है, एक के बाद एक पेपर लीक हो जा रहे हैं। दरअसल पहली तस्वीर में दिखाना चाहूंगा आपको। राघवेंद्र मिश्रा ने यह वीडियो ट्वीट किया है। छात्र आ रहे हैं, छात्र बाहर आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं योगी योगी हाय हाय, ऐसा क्यों हो रहा है? योगी क्या हो रहा है? योगी जी से सवाल पूछ रहे हैं, बताइए योगी जी। वो सवाल कर रहे हैं और राघवेंद्र मिश्रा लिख रहे हैं कि दिन रात पढ़ाई कर एग्जाम का इंतजार करने वालों ने सेंटर के बाहर लगाया योगी हाय हाय का नारा। वो जरा वीडियो आप सुन लीजिए, वो वीडियो कई सारे सवाल भी खड़े करता है। वीडियो देखिए। नंबर 1 ही है। परीक्षार्थियों की आंखों में आंसू हैं। जब वो पेपर रद्द होने की खबर सुनते हैं तो उनको धक्का सा लग जाता है। बाहर निकलते हैं तो सिर्फ आंखों में आंसू होते हैं। उसके बाद पूछते बताइए योगी आदित्यनाथ जी, शिक्षा विभाग बताए कि अचानक से पेपर लीक कैसे हो जाता है? हम इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन सब पर पानी फिर जाता है। जरा उस परीक्षार्थी छात्रा को सुनिए, उसके दर्द को समझिए योगी आदित्यनाथ जी। ये वीडियो जरूर देखिए। गलत है कि नहीं? इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है कि नहीं गलती क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? क्या बताया क्या गया? पेपर आउट हो गया। ऐसे होता है एग्जाम के टाइम पे। ये प्रिपरेशन इन लोगों की, इतने दिनों से तैयारी करते हैं ये लोग। क्या रीजन, क्या मतलब क्या रीजन यही बता रहे, पेपर आउट हो गया, सिक्योरिटी नहीं है बढ़िया, और क्या, पैसे के लिए और क्या। आप लोग क्या क्या कर चुके थे? अंदर क्लासरूम में पहुंच चुके थे, OMR शीट वगैरह भर सारा भर चुके थे सर, और 3 पेपर भी, आधा पेपर हो चुका था कंप्लीट, 3 सेक्शन कंप्लीट हो गया था, 1 बचा हुआ था। पेपर भी सही था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये वीडियो ट्वीट किया है यूपी कांग्रेस ने। लिखते हैं कि आज यूपी के परीक्षा केंद्रों से तमाम युवा आंसू बहाते हुए निकले हैं। बुलडोजर नाथ ने प्रदेश के लाखों युवाओं के सपनों पर बार बार बुलडोजर चलाया है और यह हकीकत बात है। उनके आंसुओं को देखकर लगता है
कल से हम कई सारे तस्वीरें देख रहे थे। एक तस्वीर हमें दिखी कि किस तरह से टीटी की परीक्षा देने के लिए दूर दूर से आए छात्र लेटे हुए थे, ठंडी में लेटे हुए थे। इतनी ठंड थी, चुपके दुबके हुए थे, किस तरह अपने घुटनों को अपने पेट से छुपाए हुए किसी तरह ठंड से बचने का प्रयास कर रहे थे। नींद नहीं आ रही थी उनको, क्योंकि उनके मन में टेंशन थी इस बात की कि हम नौकरी करेंगे और कल टीटी का पेपर देंगे, अब अच्छा पेपर हो जाए। ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही थी। लेकिन शायद ये योगी आदित्यनाथ जी को समझ नहीं आता है। 70-70, 80-80 किलोमीटर से दूर छात्र पेपर देने के लिए जाते हैं। जो छात्राएं रहती हैं उनके साथ उनके अभिभावक आते हैं, परेशान होते हैं, खर्च करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन बाद में क्या होता है वो आपके सामने है। कई सारी तस्वीरें हैं। हम जरा योगी आदित्यनाथ जी को भी सुनाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी बड़ी बड़ी दलीलें कर रहे हैं। टीटी पर बोले हैं योगी आदित्यनाथ, क्या बोले जरा आप भी सुन लीजिए, फिर आप भी आकलन करिए कि ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो कैसे जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी आप बताइए कैसे हो जा रहा है ये, वीडियो देखिए। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की जो सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो वीडियो देखा आपने। योगी आदित्यनाथ जी, हम कहते हैं आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं फिर से पेपर करवाएंगे, लेकिन बताइए कि उन छात्र छात्राओं के दिल पे जो बीती है क्या उसका हिसाब आप दे पाएंगे? आप दे पाएंगे कि वो इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे थे, उनके मन में ये शंका है कि उनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या उसकी समस्या का निजात कर पाएंगे? ये कई सारे सवाल हैं योगी आदित्यनाथ जी। देखिए डॉक्टर कफील ने भी ट्वीट किया, यूपी टीटी के लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य से दमदार मुख्यमंत्री जी ने क्या खिलवाड़ किया है। उसके बाद प्रज्ञा मिश्रा है जो ट्वीट करती हैं, लिखती है क्या क्या लीक हुआ है। बहुत ज्यादा लीकेज है, उन्होंने ऐसा लिखा है। 2017 में सब इंस्पेक्टर पेपर लीक, 2018 में यूपी पीसीएल पेपर लीक, 2018 यूपी पुलिस का पेपर लीक, 2018 अधीनस्थ सेवा पेपर लीक, 2018 स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत पेपर लीक, 2018 नलकूप ऑपरेटर पेपर लीक, 41,520 सिपाही भर्ती पेपर लीक, 2020 69,000 शिक्षक भर्ती पेपर लीक। ये लीक चल रहा है। उसके आगे और भी आंकड़े हैं। 2021 बीएड परीक्षा पेपर लीक, 2021 पेट पीईटी पेपर लीक, अक्टूबर 2021 सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य पेपर लीक, अगस्त 2021 यूपी टीजीटी पेपर लीक, नीट पेपर लीक। कांग्रेस ने इतने पुराने लीक खोज निकाले हैं आपके लिए योगी आदित्यनाथ जी। ये बात प्रज्ञा मिश्रा ट्वीट के जरिए बता रही हैं। ये अपने आप में बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। एक तस्वीर तो बहुत ही आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मुकुल विधोलिया हैं जो लिखते हैं, कन्नौज परीक्षा कैंसिल होने के बाद रोती छात्राएं। किसी भी एग्जाम के लिए सिर्फ एक छात्र की उम्मीदें जुड़ी नहीं होती, बल्कि उसके साथ उसके पूरे परिवार की भावनाएं होती हैं। शर्म आनी चाहिए उन्हें जो देश के रहनुमा बने फिरते हैं। यह वीडियो जरा आप देखेंगे तो आपके भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो वीडियो देखा आपने, ये दर्द है। कई सारे टीटी के छात्रों से हमारी बात हुई जो आज पेपर देना चाह रहे थे, ऑफ कैमरा बात हुई, तो बता रहे थे कि शायद इसमें सरकार की कोई चाल है। सरकार चाहती थी कि ऐसा ही हो ताकि आने वाले समय में हम जो है 1-1.5 महीने का समय ले पाएं, उसके बाद नौकरी ना देनी पड़े। इस बात के लिए ये पूरी चाल है। वो शख्स बता रहा था, उसका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि ऐसी अगर चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि इसमें सरकार की मिली भगत है, तो ये सीधे सीधे समझ में आता है योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं
हैं कि 4.5 लाख नौकरी हमने दी है युवाओं को, हम आगे नौकरी देंगे, बेरोजगारों के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके साथ सीधा सीधा यह धोखा है। उन बेरोजगार युवाओं के साथ यह धोखा है जो ये इंतजार कर रहे थे कि आज टीटी परीक्षा हम देंगे, उसके बाद जल्दी हम चयनित हो जाएंगे, हम अध्यापक बन जाएंगे, बच्चों के भविष्य को सुधारेंगे, उसके साथ साथ अपने परिवार का भी भरण पोषण करेंगे। लेकिन सारी उम्मीदों पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में, चौकीदार वाली सरकार में पानी फिर गया। उनकी उम्मीदों पर उनके पास बचा है तो सिर्फ आंसू और मायूसी। तो यह बात सोचनी होगी और समझनी भी होगी कि आखिरकार पेपर कैसे लीक हो रहे हैं, ये चौकीदार की सरकार में चोरी क्यों हो रही है, कैसी चौकीदारी हो रही है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।